बिल्कुल बिल्कुल, इस बार 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और राष्ट्रीय जनता दल को जो परास्त करने की कोशिश की गई थी, इसी बांकीपुर विधानसभा से एक नया इतिहास लिखेंगे हम लोग। लेकिन इस बार महागठबंधन सीट जीत कर आ रही है। 40 साल के बदले 4 साल मैं आपको आपके उम्मीदों पे खड़े उतर कर दिखाऊंगी। आपकी बेटी आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, इसमें जिम्मेदारी देने की बात ही नहीं है। माइनॉरिटीज पहले से मूड बना रखा है, ये फिक्र परस्त ताकतों के खिलाफ है। ये चैलेंज जनता के लिए है कि गधा को भी खड़ा कर देगी तो क्या घोड़ा हार जाएगा? क्या लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, ना कि कोई पार्टी, और ना ही कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजद की बांकीपुर से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। रेखा गुप्ता एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है और राजद के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर के बाद नॉमिनेशन करने के लिए रेखा गुप्ता जाएंगे। उससे पहले ये आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए राजद कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस के भी तमाम नेता मौजूद हैं, लेफ्ट के तमाम विधायक मौजूद हैं। रेखा जी हमारे साथ हैं। रेखा जी, आज नॉमिनेशन है और उससे पहले ये दम दिख रहा है, लग रहा है कि इस बार बिल्कुल बिल्कुल, इस बार 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और राष्ट्रीय जनता दल को जो परास्त करने की कोशिश की गई थी, इसी बांकीपुर विधानसभा से एक नया इतिहास लिखेंगे हम लोग। बहुत सी पार्टियां हैं चुनाव में, लोकतंत्र है, सभी लड़ेंगी, लेकिन इस बार महागठबंधन सीट जीत कर आ रही है और जनता को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि एक बार अपना आशीर्वाद बनाइए। 40 साल के बदले 4 साल मैं आपको आपके उम्मीदों पे खड़े उतर कर दिखाऊंगी। आपकी बेटी आपका आशीर्वाद चाहिए। आप कह रही हैं कि 40 सालों के बाद इतिहास रचने जा रही है राजद, लेकिन सामने में बीजेपी के तरफ से जो उम्मीदवार थे नितिन नवीन, जो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये तमाम महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो राजद कार्यालय में जुटे और यहाँ से महागठबंधन की प्रत्याशी, राजद की प्रत्याशी जो है रेखा गुप्ता, वो नॉमिनेशन करने के लिए समाहरणालय पहुंचेंगी। और देखिए किस तरीके से रेखा गुप्ता जो है वो कह रही है कि प्रशांत किशोर को हम टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। राजद के कार्यकर्ता है और तमाम नेता जो है वो मौजूद है। और देखिए, हम कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें जिम्मेदारी देने की बात ही नहीं है। माइनॉरिटीज पहले से मूड बना रखा है, ये फिक्र परस्त ताकतों के खिलाफ है। एकजुट है, एकमुश्त है। वो जानता है कि सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना है। संविधान और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानियों देने के लिए तैयार है। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सामने में प्रशांत किशोर बड़ा चेहरा माने जाते हैं बिहार के राजनीति, क्या राजद के लिए बड़ा चैलेंज? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर को पूरे के पूरे हिंदुस्तान जानता है। ये जो आपको अभी हाल में आप देख रहे होंगे कि ये ना नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और ना जाने कितने भी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, इसके पूरे के पूरे श्रेय हम लोग दे रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के नरेंद्र मोदी की सरकार को इम्पोज करने वाला और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए किन लोगों ने किया था? वो प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की टीम ने किया था। आज वही प्रशांत किशोर यानी जो तराईमाम बचा हुआ है, कई सैकड़ों छात्रों ने जान दिया, उसकी वजह कौन थी? उसकी वजह आपको प्रशांत किशोर थे। तो उस प्रशांत किशोर जब अब खुद चंद लोगों के बीच में है तो लोग उससे सवाल पूछेंगे ना कि इस तरह के जालिम बादशाह को हुकूमत के लिए हुक्मरान क्यों बनाया? तो इसलिए उनका कोई लड़ाई में नहीं है, जनता उनको आईना दिखाने का काम कर रही है। बीजेपी कहती है कि अब किसी को भी खड़ा कर देंगे, से वो छूट जाएंगे। ये चैलेंज जनता के लिए है कि गधा को भी खड़ा कर देगी तो क्या घोड़ा हार जाएगा? क्या जनता का विवेक पे क्वेश्चन कर दिया है बीजेपी ने, और इस तरह का सवाल करके जनता के विवेक पे है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, ना कि कोई पार्टी, और ना ही कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इसलिए जनता मालिक डिसाइड कर लेगी कि किसको जिताना, किसको हराना है, और कोई किसी पे जबरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकता कि गधा को भी इम्पोज कर दिया जाएगा घोड़ों की रेस में। क्योंकि देखिए ये चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है और जब प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया, प्रशांत किशोर ने कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए ये चुनाव खुद पे दिलचस्प माना जा रहा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल आपको मंच पर नजर आ रहे हैं, रणविजय साहू नजर आ रहे हैं और तमाम बड़े नेता जो है वो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का भी साथ अब राजद को मिल गया है, राजद को मिल गया है, क्योंकि कई राजद के नेताओं की तरफ से ये बयान दिया जा रहा था कि एक उम्मीदवार होना चाहिए और उसे सबको ही जिताना चाहिए। लेकिन अब देखिए कांग्रेस के भी तमाम नेता अब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और थोड़ी देर के बाद
समरनाले के लिए तमाम नेता जो है वो निकलेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अभिषेक बंटी भी समरनाले पहुंच गए हैं और वो भी नामांकन सभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। और देखिए, तस्वीरें हम आपको राजद कार्यालय से दिखा रहे हैं, किस तरीके से रेखा गुप्ता के साथ साथ तमाम बड़े नेता जो राजद के हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ से तमाम नेता जो हैं वो समरनाले के लिए रवाना होंगे और रेखा गुप्ता के नामांकन समारोह में शामिल होंगे। बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।